अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो उन आईटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन आईटी इनिशिएटिव प्रोग्राम में की थी और वो इस वक्त जो सीख रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और इसके अलावा जो अभी इनिशिएटिव था टाइप स्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग वगैरह और ये डेवलपिंग वगैरह सीख रहे थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, 4 मंथ इस कोर्सेज को हो चुके हैं और अब जो डेट अनाउंस हो चुकी है टेस्ट की वो 28 जुलाई से आपके टेस्ट जो है बाकायदा आगाज हो जाएगा। आपका फर्स्ट क्वार्टर का एग्जाम है, तो बहुत से लोग इस हवाले से परेशान हैं कि जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके से चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं, क्या प्रॉपर उसमें कोडिंग का कॉन्सेप्ट होगा, क्या उसके प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाएंगे या एमसीक्यूज बेस्ड चीजें होंगी, कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी। तो ये तो बात आपको बताएंगे, साथ साथ आपकी आज जो रोल नंबर से रिलेटेड जो लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लाजमी अपने रोल नंबर को देख लें क्योंकि आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली जो डेज डिसाइड है, टाइमिंग डिसाइड है और ये जो प्रोसेस है वो डेली बेसिस पे 28 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने उसमें प्रॉपर अप टू डेट रहना है ताकि आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंगली जाके एग्जाम में प्रिपेयर हो सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात के पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे पेपर में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, आईटी से रिलेटेड टाइप स्क्रिप्ट के कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में वो तमाम बातें डिस्कस करूंगा। और यहां तक कि जो टारगेटेड पेपर आने वाला है और जिससे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस आएंगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में बताता चलूं। सबसे पहले जो अभी तक अपडेट है 90% टू 95% यही चांसेस है कि टेस्ट जो होने वाला है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। पहली चीज तो ये चीज हो गई डन। सेकंड, आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि सर क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जो आपको थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द टेन्योर फर्स्ट क्वार्टर में जो चीज डिस्कस की गई है उन तमाम से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स कवर होंगे इस टेस्ट में। लेकिन आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पहला पार्ट जो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद अपकमिंग 5 डेज में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर इस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे आप 90+ मार्क्स इजीली अवेल कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने कनेक्ट रहना होगा और सरजिया की जो रेपो है 0 स्टेप से लेकर 10 स्टेप तक वो लाजमी आपने गो थ्रो करना होगा इसके लिए। और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में प्रॉपर जो है इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस, उसके राइट आंसर आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने करना ये होगा कि अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करना होगा, तभी इस टेस्ट को आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप स्क्रिप्ट इज ऑप्शन ए स्ट्रांगली टाइप, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर सी कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम टाइप स्क्रिप्ट वाज मेड पब्लिक। फर्स्ट टाइम कब जो है वो पब्लिकली जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को अनाउंस किया गया। जी हाँ, इसकी डेट है अक्टूबर 2012। इसकी जो है वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 मेन सिंपल टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो सिंपल यू नो वेरी वेल कि बोलियन नंबर स्ट्रिंग जो है वो हमारी जो है सिंपल टाइप होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा मजीद जो ऑप्शन बी, सी और डी है आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नंबर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू और फॉल्स में कहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट कैन ऑलवेज करेक्टली इन्फर अ वेरिएबल टाइप। तो यहाँ पर आप बट को देखते ही साथ समझ जाओगे कि ये जो हमारे पास ओनली जो है वेरिएबल के लिए नहीं है, तो फॉल्स जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
You can enable undefined and null type to be accounted for by enabling the compiler property. और अनडिफाइंड या नल की कंडीशंस जो है वो स्ट्रिक्ट नल चेक्स जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस है, नो ऑटो टाइप है, स्ट्रिक्ट चेक रिक्वायर्ड है, नो फॉल्स लिमिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज सिमिलर टू एनी बट अ सेफर अल्टरनेटिव व्हेन अनसर्टेन अबाउट द टाइप। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास अननोन भी है, सिमिलर, लेकिन जो राइट आंसर इसका अननोन, क्योंकि वो सिमिलर टू एनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और कहते हैं व्हाट इज इनहेरिटेड टाइप फॉर द वेरिएबल एग्जांपल इन कांस्टेंट एग्जांपल। यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग के अंदर डायलन मेंशन है। तो ये जो हमारे पास जो टाइप है, एज यू नो वेरी वेल, स्ट्रिंग, उसके बाद आपके पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर मेंशन है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रीड ओनली एक्सेस मॉडिफायर डू फॉर एन array? Variable assignment like constant code name read only string square bracket open close is equal to square bracket string में कोडिंग कॉमा गॉड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में allows no change and is there simply to be read from and not modify। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एज क्वेश्चन से ही जाहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप स्क्रिप्ट विल ऑलवेज करेक्टली इन्फर द टाइप ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर भी जो है बात वही कर दी गई कि ऑलवेज की बात की गई और एरे के हवाले से बात की जा रही है, तो फॉल्स है इसका राइट आंसर। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने वेरिएबल में भी देखा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी आपको जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर जो है इसके इंट्रो या प्रैक्टिकल फॉर्म में बताए गए होंगे, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है और इजी होके आपने जो है इसको जवाब देना है। नेक्स्ट आपने टपल का टॉपिक पढ़ा होगा, टपल एंड एन एरे आर द सेम थिंग व्हेन डिस्कसिंग टाइप। तो टपल और अरे अरे जो है वो सेम थिंग नहीं है, एज यू नो वेरी वेल। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड जो टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मैं आपको बताता चलूं कि मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ दिस टपल। स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर कॉमा स्ट्रिंग है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर डिफरेंट आपके पास एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे कांस्टेंट और टपल इज इक्वल टू 101 क्योंकि नंबर की बात की जा रही है। कॉमा के बाद आपके पास स्ट्रिंग में कोडिंग गॉड जो है वो स्ट्रिंग क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये एक है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपके पास स्ट्रिंग पहले है, नंबर बाद में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारे पास होगा इसमें। इसी तरह टाइप एलियासेस आर मोस्टली यूज विद, और एलियस की जब बात आती है तो लाजमी सी बात है स्ट्रिंग की बात आती है क्योंकि मिलता जुलता बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एग्जांपल में नंबर्स भी मेंशन है, बोलियन भी मेंशन है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट को आपको पता है कि प्रिमिटिव टाइप है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हमारे पास है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है और इससे रिलेट करता हुआ जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इंटरफेसेस जो है, जो टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा, इंटरफेसेस आर सिमिलर टू टाइप एलियासेस बट ओनली फॉर ऑब्जेक्ट टाइप। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इंटरफेसेस बिल्कुल एलियासेस की तरह होती हैं लेकिन ओनली फॉर ऑब्जेक्ट टाइप होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ट्रू, ट्रू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसी तरह मजीद कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब शो हो जाएगा। जी हाँ, डैश एंड इंटरफेस विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट इंटरफेस। तो एक्सटेंडिंग, डुप्लीकेटिंग, इम्प्रूविंग और आइडियलाइजिंग। तो यहाँ पर आपके पास इंटरफेस से जो सिमिलर चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ जो रिलेट करती हैं, वो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारे पास मेंशन है एक्सटेंडिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस पॉइंट के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने मेक श्योर करना है, टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करके जाना है जो थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ट्रेनिंग आपको बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनम का हमने टॉपिक पढ़ा था। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एनम, और एनम में ऑप्शंस दिए गए, स्ट्रिंग एंड नंबर भी है, स्ट्रिंग एंड बोलियन भी है, नंबर एंड नंबर एरे है,
एंड नंबर एंड बोलियन है। तो एज यू नो वेरी वेल कि एनम्स में जो यूज होती है चीज़ वो आपके पास टाइप्स जो होती है स्ट्रिंग एंड नंबर आपके पास ये यूज हो रही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिक एनएम फर्स्ट वैल्यू इज डिफॉल्टेड टू व्हाट। हम प्रोग्राम अपना जब कोडिंग वगैरह कर भी रहे होते थे एज यू नो कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू वो इसको जो है वो ज़ीरो कंसीडर कर रहा होता है। तो ज़ीरो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे मजीद 1 10 5 भी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ट्रू फॉल्स है, की ऑफ जो वर्ड है स्ट्रिंग के अंदर मेंशन है कैन बी यूज विथ इंडेक्स सिग्नेचर टू एक्सट्रैक्ट द इंडेक्स टाइप। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वो खुद बता रहे होते हैं कि मैं ट्रू हूँ या फॉल्स हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इंडेक्स टाइप के हवाले से एक्सट्रैक्ट जो करने के लिए यूज हो रहा होता है। जी हाँ, की ऑफ ट्रू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के ये, जेनेरिक्स कैन नॉट बी असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेनेरिक जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन जो है वो नहीं करता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो कि फॉल्स जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जेनेरिक जो है वो असाइन कर रहा होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। तो कैन नॉट वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपने रीड आउट करनी होगी। यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली टाइप्ड इज, यहाँ पर सिंपल कुछ डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेशंस आपको थ्रू आउट द सेशन या थ्रू आउट द जो है क्वार्टर पढ़ाए गए हैं, तो डेफिनेशंस वगैरह को भी रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड अ सेंट्रल रेपोजिटरी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट डेफिनेशन फॉर npm पैकेज विच डू नॉट हैव टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन था, क्योंकि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है, मजीद ऑप्शंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। यहाँ पर आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ कोडिंग दे देंगे, उसमें एरर निकालना होगा। तो फंक्शन ई एक्स ब्रैकेट पैरम वन क्वेश्चन मार्क कॉलन स्ट्रिंग और ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट। तो स्ट्रिंग और सेकंड वन क्योंकि अनडिफाइंड है तो यहाँ पर अनडिफाइंड मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मजीद जो ऑप्शन है स्ट्रिंग है, नल है और अननोन है, स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है डैश इज अ रिटर्न टाइप फॉर व्हेन नथिंग इज रिटर्न। डैश इनमें से कौन सा ऐसा वो है रिटर्न टाइप जिसमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। जी हाँ, ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल हैं, एनी भी है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नोन भी है, एनी भी है, लेकिन जो राइट आंसर हमारे पास है जी हाँ ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज वाइड। तो ये सारे टॉपिक्स आपने जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में पढ़े हैं, तो इन टॉपिक्स को आपने लाजमी गो थ्रो करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और इस तरह के एमसीक्यू मजीद भी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है एक्सेस मॉडिफायर कंट्रोल द डैश ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। तो एक्सेस मॉडिफायर कंट्रोल क्या कर रहा होता है, हमारे पास शो कर रहा होता है विजिबिलिटी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाकी इसके साथ जो ऑप्शंस हैं टाइप भी है, इनहेरिटेंस भी है, मॉकिंग है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर जो कंट्रोल कर रहा होता है वो विजिबिलिटी कर रहा होता है, किसकी, प्रॉपर्टीज और मेथड के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लास एक्सटेंड अनदर क्लास एंड रिप्लेसेस द मेंबर ऑफ इट्स पेरेंट इट इज़ कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे वर्ड से ही जाहिर है कि एक्सटेंड की गई अनदर क्लास और रिप्लेस किया गया मेंबर को। तो इसमें ऑप्शन मल्टीपल हैं, इनहेरिटिंग भी है, एक्सटेंडिंग भी है, ओवरलोड भी है, लेकिन जो राइट आंसर है जी हाँ ओवरराइड इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह के मल्टीपल जो है क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस होंगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, ज्वाइन लर्निंग वेल विद फन। थैंक यू।